हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज फाइनली भैया एक घमासान युद्ध लेके आ गया हूं बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द F1 स्कोर। यस जी, इसकी कमेंट्री जो है इस युद्ध की मैं ही करने वाला हूं पर्सनली। आपको करना क्या है, सिर्फ भैया आखिरी सेकंड तक इस वीडियो को देखना है, दर्शक दीर्घा में बैठ के लुत्फ उठाना है इस युद्ध का, बस और कुछ नहीं, और समझना मैं क्या बता रहा हूं। अब यहां पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी, इसकी गारंटी मैं तब ले सकता हूं जब आपने इससे पहला वीडियो देख लिया हो जहां पे मैंने F1 स्कोर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहले वो वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगर आप यहां आएंगे तो ये जो घमासान युद्ध चल रहा है इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड, एक बैक स्टोरी, एक फ्लैशबैक आपको पता होना चाहिए, तब जाके भैया युद्ध देखने में मजा आएगा ना। नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, और मेरे लिए आप तक वो समझाना, दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाई टू डू डिफिकल्ट थिंग, मेक इट इजी, है कि नहीं? यही अपन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया सबसे पहले तो मुद्दे से। जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया हुआ है वो डेटा जो है वो इम्बैलेंस्ड है। मैंने इसकी थोड़ी झलकियां जो है पिछले वीडियो में बताई थी कि जहां पे आपको इम्बैलेंस डेटा सेट देखने को मिल जाएगा वहां पे एक्यूरेसी हाथ खड़ा कर देता है, बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरे से नहीं जमेगा भैया, ये मेरे से नहीं होगा। आप बात समझ पा रहे? इम्बैलेंस डेटा, जैसे कि अभी अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरा जो डेटा सेट मैंने कंसीडर किया उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, उसके चारों पैरामीटर के स्कोर आपके सामने है। तो आप देखो भैया मेरे पास जो है ना 98 नेगेटिव सैंपल्स हैं और 2 पॉजिटिव सैंपल्स हैं, यानी कि कुल मिला के 100 सैंपल्स मेरे पास है मेरे डेटा सेट में, जिसमें से 98 जो है नेगेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं और जो बचे हुए ऑब्वियसली 2 है वो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कितना हाईली एक्सट्रीमली इम्बैलेंस डेटा सेट ये आपके पास है। 50-50 वाला नहीं मामला है भैया, जो बैलेंस डेटा सेट होता है ये वो वाला मामला नहीं है। ये तो मतलब एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम इम्बैलेंस्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इट्स लाइक दैट कि भैया मैंने ना आपकी एक एग्जाम है जिसमें 2 मुद्दे, टॉपिक T1 T2, मैंने आपसे भैया सिर्फ T1 के जो है 98 क्वेश्चंस करवा लिए और 2 क्वेश्चन खाली T2 टॉपिक के करवाए, है कि नहीं? तो अभी आपकी तैयारी कैसे हुई? अब यही तैयारी चेक करने के लिए अपन एक्यूरेसी देखते हैं ना भैया, कितनी भैया आपकी तैयारी हुई, क्योंकि आप भी मॉडल हो, आपकी भी भैया तैयारी की थी 98 T1 के टॉपिक के क्वेश्चंस की और 2 सवाल T2 के टॉपिक की। अब मैं देखना चाहता हूं आपकी तैयारी कैसी हुई उन सवालों के ऊपर। तो एक्यूरेसी हमारी यहां मदद करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखते कर पा रहा है या नहीं। अब ये एक्यूरेसी पता करने के लिए हमें ये जो चारों पैरामीटर उसकी मदद लेनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जरा गौर से देखना जी। ये है मेरा एक्चुअल का पॉजिटिव नेगेटिव क्लास, ये प्रिडिक्टेड का पॉजिटिव नेगेटिव लेबल, बराबर है? सही बात है, ये समझ में आ रही है आपको? तो 2 क्लासेस पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास हैं। अब इसमें अगर गौर से देखेंगे दिस इज टीपी फील्ड, यानी कि ट्रू पॉजिटिव, यानी कि एक्चुअल में भी पॉजिटिव और प्रिडिक्ट भी पॉजिटिव हुआ है। वो कितना है? एक ही। 2 पॉजिटिव थे, उसमें से भी एक को ही पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया गया है, एक को नेगेटिव प्रिडिक्ट किया। सो दैट इज द मिस्टेक, दिस इज द एरर दैट यू हैव एनकाउंटर्ड। दूसरा टाइप फॉल्स पॉजिटिव टाइप, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया बात है कि जो 98 के 98 क्वेश्चन तुम्हें मैंने दिए थे T1 टॉपिक से जुड़े हुए, तुमने सभी को भैया बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है, यानी ट्रू नेगेटिव, मतलब जितने भी एक्चुअल में नेगेटिव थे आपने उनको प्रिडिक्ट भी बढ़िया तरीके से नेगेटिव किया। कितने? 98। तो भैया आपकी तैयारी काफी अच्छी हुई है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। और यही एक्यूरेसी भी कहता है, क्योंकि जो उसका फॉर्मुलेशन है TP प्लस TN डिवाइडेड बाय TP प्लस TN प्लस FN प्लस FP, यानी सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपने जितने भी करेक्ट प्रिडिक्शंस किए हैं, ट्रू प्रिडिक्शंस किए हैं, डिवाइडेड बाय ऑल द सैंपल्स दैट यू हैव। सो भैया ट्रू कितने हुए? 99। आप बोलोगे कैसे? देखो ना जी, 98 प्लस ट्रू पॉजिटिव 1, दैट इज 98 प्लस 1 इज 99। तो 99 डिवाइडेड बाय कितना होता है जी? 100 टोटल सैंपल हमारे पास है। तो एक्यूरेसी कितनी आ गई जी? 0.99। अब एक्यूरेसी देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे, यार बहुत अच्छी तैयारी हुई एग्जाम की, है कि नहीं? लेकिन यही गलती कर बैठते हैं। गौर से देखना, अगर वो बंदा चलो इस एक्यूरेसी के साथ कॉन्फिडेंस में भैया एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम में जब टेस्ट डेटा उसके सामने आएगा, मान लो अगर वो यहां का, इस क्लास का, इस टॉपिक T2 का अगर आ गया प्रश्न, तो उसने आखिर T2 के ऊपर कितना ही अध्ययन किया है? 2 ही तो सवाल सॉल्व किए हैं। कितना ही समझ पाया है वो टॉपिक T2 को? 2 ही तो सवाल सॉल्व किए हैं। हाँ, जो T1 था यानी कि पॉजिटिव क्लास, इस रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग 98 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, लेकिन T2 के रिगार्डिंग 2 ही क्वेश्चन। तो वो T2 को समझ ही नहीं पाया, उसके बीच की जो बॉन्ड है, रिलेशन है, कॉन्सेप्ट है, जो भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है वो ग्रास्प ही नहीं कर पाया। तो क्या वो सवालों के जवाब दे पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। लेकिन अगर एक्यूरेसी की तरफ देखा जाए तो भैया मॉडल आपका बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है। ये उसका जो एक्यूरेसी है, ये आंकड़ा आपको कह रहा है। तो यही जो कॉन्फ्लिक्ट है
इसी से बचाने के लिए हमारे पास F1 स्कोर जो है वो आ जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि इम्बैलेंस डेटा सेट जो हमने दिया था दैट इज द गड़बड़ मामला, यहीं से प्रॉब्लम जो है शुरुआत हुई। और रियल लाइफ सिनेरियोस देखोगे तो आपको इम्बैलेंस डेटा सेट जी बिल्कुल देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम इम्बैलेंस डेटा सेट है जो हमने यहां पे प्रोवाइड किया। लेकिन फिर वहीं से जो रास्ता निकालता है, जो आपको सही चीज बताता है, डिलीवर करता है, इन्फॉर्म करता है, वो है आपका F1 स्कोर, क्योंकि ये दो पैरामीटर को कंसीडर करता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो प्रिसीजन एंड रिकॉल का हार्मोनिक मीन जो है वो कंसीडर करता है, एंड दैट्स व्हाट द F1 स्कोर गिव्स द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसमें देखो प्रिसीजन कितना है जी, प्रिसीजन सिंपल टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफपी। तो टीपी कितना है 1, टीपी 1, एफपी 0 है भैया, फॉल्स पॉजिटिव एक भी प्रेडिक्शन नहीं है, तो भैया 0, तो 1/1 आ रहा है भाई साहब, प्रिसीजन 1 है हाईएस्ट है कि नहीं। लेकिन अगर रिकॉल देखा जाए तो रिकॉल हमें सच्चाई बता देता है कुछ हद तक, जैसे कि टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफएन दैट इज 1/1 + 1। कहने का मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, टीपी और एफएन मतलब क्या, टीपी 1 है, एफएन 1 है, मतलब जो आपके एक्चुअल जितने भी, कितने पॉजिटिव, कितने 2 ही है, एक्चुअल पॉजिटिव कितने थे 2 थे, उसमें से एक को सही प्रिडिक्ट किया, एक को गलत किया। अब बात समझ पा रहे हैं, एक को सही प्रिडिक्ट किया एज अ पॉजिटिव, एक को गलत प्रिडिक्ट किया एज अ नेगेटिव। आप बात समझ पा रहे हैं, सो दैट्स द 1 + 1 इज गेटिंग हियर, एंड देन आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि 2 थे, उसमें से एक को सही प्रिडिक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉल कितना आना है आपका 0.5, तो ये आपका 0.5 यहां पे आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर करते हैं और कंप्यूट करते हैं F1 स्कोर, जो कि फॉर्मूला निकल के आता है 2 × प्रिसीजन × रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो 2 × 1 × ये हाफ को ऐसे ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि बड़ा मजा आता है, ये 2 कट हो गया है कि नहीं उसके बाद 1, तो न्यूमरेटर 1 रहता है एंड डिनोमिनेटर ये 2 यहां चला गया 3/2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे 2/3 दैट इज 0.66 आपका यहां पे कहीं ना कहीं जो है F1 स्कोर निकल के आता है। तो भैया सिंपल सी बात है, डिफरेंस देखो, कहीं ना कहीं यही डिफरेंस जो है हमें इंफॉर्म कर रहा है कि आपका रिस्पेक्टिवली जो लाइक मॉडल है वो किस तरीके से प्रिपेयर्ड है या फिर परफॉर्म कर सकता है। तो वो सारे ये जो आंकड़े हैं क्लियरली आपको बताते हैं। तो ये डिफरेंस भी वही चीज आपको बयान करने की कोशिश कर रहा है। होपफुली आपको ये एक्यूरेसी और F1 स्कोर का मामला समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता है, क्या उनकी वैल्यूज रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। होपफुली अगर ये सब समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। Thanks a lot दोस्तों for watching this video.